अस्सलामुअलैकुम। लेट्स हैव अ लुक टू माय यूनिवर्सिटी डे रूटीन। आज का दिन जो है वो बड़ा स्लो सा स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है कि फ़ूड फेस्टिवल के बाद हमें छुट्टी नहीं दी। इतना हमने एंजॉय किया लेकिन पूरा दिन घूमते फिरते हम थक गए थे। सो हम चाह रहे थे कि हमें छुट्टी मिल जाए और हमेशा इवेंट के बाद हमारी यूनिवर्सिटी वाले छुट्टी दे देते हैं। सो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि छुट्टी हो जाएगी। भाई नहीं भाई, यूनिवर्सिटी वाले ने कहा कि बेटा एक दिन एंजॉय कर लिया, अब हर रोज़ एंजॉय नहीं करना, तो चुप करके आ जाओ यूनिवर्सिटी और क्लासेस लो अपनी। और आज है फ्राइडे, तो हमारी टोटल होती हैं 3 क्लासेस। इस ब्लॉग को मैंने एडिट ही नहीं किया 3 दिन। बस कभी कभार आपके अंदर वो आलसपन और लेज़ी कीड़ा आया हुआ होता है ना, तो मेरे अंदर वही कीड़ा आया हुआ था। पूरा वीक तो मैंने अपना बर्बाद किया ही किया है और मैंने वीकेंड को भी यही किया है। मतलब कुछ ख़ास नहीं किया मैंने, जैसे मैं पहले एंजॉय करती हूँ कुछ नहीं किया। बस हम क्या यार क्लास में भी बोर हो रहे थे क्योंकि सुबह सुबह मैं क्लास में आ गई थी और कुछ करने को था नहीं। एक प्रोजेक्टर की है, शीट को देखते रहो, विंडो को देखते रहो और खाली क्लासरूम को देखते रहो, और कुछ होता ही नहीं है हमारे पास करने को। खैर अगर मैं इस पूरे वीक की स्टोरी बताऊँ ना, तो मैं हर रोज़ ही लेट हुई। यूनिवर्सिटी के 2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैं एक दफ़ा भी इतना लेट नहीं हुई कि मेरी बस मिस हो जाए। मंडे को मेरी बस मिस हो गई थी और पूरा वीक ही मैं लेट हुई। और इवन वीकेंड पे, पिछले वीकेंड पे भी मैं इतना आलसी बनी रही कि मैंने यूनिफॉर्म तक प्रेस नहीं किया था। कोई जो ड्रेस मैं अपने प्रेस करती हूँ वो तक नहीं किए थे। उनकी वजह से भी और मैं लेटी हुई कि सुबह सुबह ईमान खड़े होकर अपने कपड़े प्रेस कर रही होती थी और नाश्ते का टाइम नहीं होता था। आज भी वो खैर नाश्ते की हम तशरीफ़ ला चुके हैं यूनिवर्सिटी। लेट्स सी कि आगे क्या डे रूटीन चलती है। अब तक मैंने एक क्लास अपनी ले ली है और आज ईशा मीशा की दोस्तें जो हैं वो भी नहीं आई हुई थी। तो आज के दिन मैं कह सकती हूँ कि मेरा डे वेल स्पेंड हुआ है ईशा के साथ। और ओवरऑल बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा। 1 घंटे की फ्री क्लास थी और हम दोनों साथ थे। हम काफ़ी सारी बातें की और अच्छा टाइम गुजर गया हमारा। खैर अब नेक्स्ट क्लास का टाइम था। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे ना वो छुट्टी पे थे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि सारों को एक ही लोकेशन मिली हुई है और वहीं पे घूमते रहते हैं सारे बच्चे। तो ऐसा लगता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी तो बहुत ही कोई भरी हुई है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिन स्टूडेंट की कोई 1-2 क्लासेस थी और इंपॉर्टेंट क्लासेस नहीं थी ना, उन्होंने तो छुट्टी मारी है, उन्होंने घर में बैठ के रेस्ट किया। लेकिन भाई हमारी तो मजबूरी है, हमने यूनिवर्सिटी आना था क्योंकि हमारी अटेंडेंस ऑलरेडी लो है। मैंने इस सेमेस्टर के अंदर ना स्टार्टिंग में कई छुट्टियाँ कर ली थी और भाई मेरी तो रिकवर ही नहीं हो रही। मतलब चंद छुट्टियाँ क्या कर ली, अटेंडेंस जो है वो पूरी हो ही नहीं रही। इवन जो लैब की क्लासेस होती है ना, उनके अंदर मुझे लगता है डबल टाइम ड्रॉप हो जाती है अटेंडेंस। और आज फ्राइडे वाले दिन मेरी लैब की क्लासेस होती हैं 200, कॉम्प्रोमाइज़ तो बंदा बिल्कुल कर ही नहीं सकता। फटाफट से हम जा रहे हैं अपनी क्लास लेने। कभी कभार ना हमें पता होता है कि आज हमने यूनिवर्सिटी में ना कुछ खास पढ़ना नहीं है, लेकिन हम फिर भी आते हैं। क्या ज़िंदगी है भाई हमारी। और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हमारे इस रूम के अंदर क्लास होती है और वो निकलने का नाम ही नहीं लेते। उनका बस चलें तो यहीं बैठ के हमारे साथ क्लास लेना शुरू हो जाए। मतलब तुम लोग जाओ, तुम लोग का टाइम ख़त्म हो गया, बस नहीं, नहीं जाना उन्होंने। और ये मैं अपनी क्लास लेते हुए, लेकिन क्लास से मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो कैप्चर ही कर लें ख़ुद को। और सेकंड क्लास लेने के बाद हम आ गए लैब के अंदर। हमारी थर्ड क्लास थी और सर ने कुछ खास पढ़ाया नहीं। सो हम जस्ट टाइम किल कर रहे थे और ईशा जो है वो गेम खेल रही थी और मैं उसको देख रही थी। हमारी इस लैब के अंदर ना यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। मगर पता नहीं क्या चाहते हैं यूनिवर्सिटी वाले, सारा सामान उठा के ना हमारी सेकंड फ्लोर पे लैब है वहाँ शिफ्ट कर दिया है। और हमारी फिर भी अब तक क्लास हो रही है इसी लैब के अंदर, जहाँ पे इवन शेल्फ्स के अंदर भी कुछ भी नहीं है। और ये मेरी जो क्लास वाले जो मेरी जो दोस्तें हैं ना, ये इनकी पता नहीं क्या मोटर स्टार्ट हुई थी और ये हंसे जा रही थी, हंसे जा रही थी। सर ने कहा इधर आ गया, बताओ ज़रा क्यों हंस रहे हो। हम भी हंसे। क्या सही किया तुम लोगों के साथ सर ने। और पूरा टाइम हंसे ही जा रही होती हैं। खैर आज मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और मैं चाहती थी कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए ना। तो हमारी यूनिवर्सिटी के ना सामने एक ढाबा सा खुला है, छोटा सा ढाबा है अभी फ़िलहाल, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी गनीमत है कि शायद वहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए। सो ईशा और मैंने सोचा कि चलो वहाँ से कुछ ट्राई करें क्योंकि हमारे सर जो हैं बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। पहले मैंने यहाँ का ट्राई किया आलू का पराठा। ओवरऑल आई रेट 10 आउट ऑफ 8। सही लगा मुझे। मैंने कहा चलो कुछ और ट्राई करें। हम आ गार्ड रूम के अंदर, लेकिन हमारे रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो गार्ड रूम में पता नहीं क्या कर रहे थे। मतलब अपने ऑफिस में तशरीफ़ फरमा तो वैसे नहीं होते, गार्ड रूम में पता नहीं क्यों घुस गए थे। खैर हमने काफ़ी देर वेट किया कि गार्ड अंकल हैं वो शाह साहब जो हैं वो बाहर बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो तो बाहर आए नहीं। काफ़ी देर के बाद आए तो पता चला कि वो बाहर सारी चीज़ें बिक चुकी हैं। उनके सब बच्चों ने मेरे ख्याल से वहीं से खाया, तो हमें सिर्फ गुजारा करना पड़ा अपने कैफ़े से। कभी कभार कैफ़े मुझे बिल्कुल 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 भी नहीं पसंद अपनी यूनिवर्सिटी का। बस जो चीज़ मिल गई हमें, समोसे ही मिल गई, हमने उसी से गुजारा किया क्योंकि मेरे पेट में तो चूहे डांस कर रहे थे। इतनी शदीद मुझे भूख लगी हुई थी, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। मैंने कहा जो अभी मिल रहा है ना उसको गनीमत समझ के खा लूँ। और मैदे का जो हशर होना है वो तो होना है भाई, उसका तो अल्लाह ही मालिक है। अभी गुजारा तो करना ही पड़ता है। और आज क्योंकि है फ्राइडे और हमारी जैसे डे रूटीन होती है ना, तो
फ्राइडे वाले दिन वैसे हम जल्दी घर पहुंच जाते हैं, मतलब हमारी बसेस जो हैं नॉर्मल रूटीन में 3:15 बजे चलती हैं यूनिवर्सिटी से, और अराउंड 5:15 5:30 तक हम अपने घर लास्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन फ्राइडे के अंदर 2 बजे निकलती हैं। लेकिन हमारी असर जो है वो फिर भी कज़ा हो ही जाती है, तो मैंने कहा चलो जाके नमाज़ पढ़ाएं। और हमारी यूनिवर्सिटी वाले को इतने बुरे हैं ना, मतलब पहले हमारे ना 2 रूम हुआ करते थे गर्ल्स के लिए, कॉमन रूम और एक प्रेयर रूम। तो बड़ा कन्वीनियंट था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमन रूम में बैठ के खाना खा लेते थे और प्रेयर रूम जाके नमाज़ पढ़ लेते थे। मतलब कॉमन रूम में भी नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन स्पेस थी काफ़ी। अब उन्होंने प्रेयर रूम को क्लासरूम बना दिया और कॉमन रूम को ही प्रेयर रूम में शिफ्ट कर दिया। तो इतना कोई रश हो गया है, मतलब इतना मुश्किल हो गया है ना। मैं तुम लोगों को 2 रूम बनाने चाहिए। पता नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है गर्ल्स की। खैर गर्ल्स पावर तो है ही, यूनिवर्सिटी वालों को करना पड़ेगा हमारे लिए कुछ, कोई और रूम भी हमें चाहिए होगा। खैर कैफ़े में गई थी तो मुझे चेयर ही नहीं मिली। इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं कि चेयर्स ही जो है अवेलेबल नहीं थी। सो हम आ गए हैं एक रूम के अंदर जो कि हमारा बिल्कुल भी नहीं है, फ्री था। तो हमने कहा चलो यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और स्टूडेंट्स ने थोड़ी देर के बाद जो लाइट्स थी वो भी डिम कर दी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। नेट जो है वो चल नहीं रहा था। फ़ोन चलाने में कई बार मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। पता नहीं कौन से लोग होते हैं 24 घंटे इंटरनेट पर बैठे रहते हैं। उनमें से एक मेरा भाई भी है जो आजकल बहुत एडिक्टेड हुआ है अपने फ़ोन को लेके, जब देखो फ़ोन चला रहा है। खैर मैं बिल्कुल भी इतना फ़ोन नहीं चला सकती। सो हमने बस आते जाते हुए लोगों को देखा उनकी छुट्टी का टाइम होने वाला है। सो बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी फटाफट से अपनी क्लासेस से निकल के जा रहे होते हैं। और मुझे कुछ एडमिशन ऑफिस में काम था, सो ईशा और मैं चले गए एडमिशन ऑफिस। और ये मीशा जो है ना, ये आज प्यारा सा वाइब्रेंट सा कलर पहन के आई थी ना, हर तरफ ना दुपट्टा लहरा रही थी कि ओह माय गॉड मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। खैर हम बस एडमिशन ऑफिस गए और हम वापस आ गए, क्योंकि एडमिशन ऑफिस में सर जो थे वो बिज़ी थे, हमारा काम तो हुआ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे बाद में। और कभी कभार ना बस स्लो सा फील करते हैं और यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। और इस मोमेंट पे ना मुझे मेरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब मुझे यूनिवर्सिटी से इतनी शिकायतें हैं, मुझे तो सारों को ही होती होंगी भाई, मुझे तो कोई अनोखी ही है। मतलब आप इतना बोरिंग सा दिन यूनिवर्सिटी गुजार रहे हैं, ऊपर से आपको फील हो रहा हो कि भाई हम क्यों आ गए यूनिवर्सिटी। अजीब सा बस दिन था भाई, पर हमने गुजार ही लिया है क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। हमें क्या करना होता है, हमें यूनिवर्सिटी में अपना दिन गुजारना ही होता है। और हमारे जो बच्चे हैं ना, इतने कोई हम अन्ना और सारा कुछ अपने गिरा चुके हैं ना यूनिवर्सिटी आके, कि हम स्टेयर से बैठ जाते हैं, हम नीचे भी बैठ जाते हैं, जहाँ जगह मिले हम बैठ जाते हैं। खैर अब हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ, क्योंकि बस में सीट पाना इज़ अ बिग टास्क, लिटरली सो बिग टास्क। मतलब पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जिनको सीट बाय सीट अपनी जो है वो जगह पता होती है कि हमने यहाँ बैठना है। भाई हमें तो भाग भाग के अपनी सीट लेनी पड़ती है, वरना आप 2 घंटे अनकंफर्टेबल होकर बैठे नहीं और आपको अपनी पसंद की सीट नहीं मिलती। यार ये तो सभी की यूनिवर्सिटी की कहानी होगी। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसा ही होता है। खैर हमारी यूनिवर्सिटी का मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही इशू है या बाकी सबको ही इशू है, अल्लाह ही जाने क्या हालात है हमारी यूनिवर्सिटी के। कभी कभार मैं अपनी यूनिवर्सिटी से इतनी तंग आ जाती हूँ ना कि मुझे दिल करता है मैं कहीं भाग जाऊँ। लेकिन मोरल सपोर्ट देखें हमारी, कि हम आए दिन खुद को फिर मोटिवेशन देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि हमें ही अपना टाइम गुजारना है। और मुझे अब अपनी बस ही नहीं मिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारी बसेज हमें मिली नहीं जा रही। खैर अल्लाह अल्लाह करके मुझे कुछ अपनी बस फेलोज़ नज़र आई और बस हम अपनी बस की तरफ रवाना है। ये जो एक होता है ना क्लास फेलोज़, एक होते हैं फ्रेंड्स फेलो का ग्रुप और एक होती है बस पार्टनर्स। जो बस पार्टनर वाला है ना, ये सीन वखरा ही होता है और ये सबसे क्रेज़ी भी होता है। कहाँ कहीं भी नज़र आ जाए तो बंदे को हौसला हो जाता है, तुम्हें भी अब तक सीट नहीं मिली, चलो मिल के जाते हैं, सीट मिल जाएगी। खैर मुझे आज तो ये उम्मीद थी कि आज मुझे बस की सीट नहीं मिलनी, क्योंकि मुझे बस ही इतनी देर नहीं मिलती, इतनी देर मैं बस को ढूंढती रही हूँ। बस अल्लाह अल्लाह करके मुझे अपनी बस मिली है और मैं पहुँची हूँ अपनी बस के अंदर। खैर एक दफ़ा जाकर मुझे ये लगा कि आज मान तुझे सीट नहीं मिलनी, बट मुझे मिल गई थी, अनफॉर्चुनेटली मिल गई थी। और हम जो है वो खैर वाफियत के साथ आ गए अपने घर। इतना बोरिंग दिन गुजारने के बाद ना मुझे अपने मूड करना होता है रिफ़्रेश। तो मैंने इस वीकेंड पे बना ली है अपने लिए बिरयानी, और जब तक ये ख़त्म नहीं हुई मैं यही खाती रही हूँ। नाश्ते में मैंने इवन यही खाई है। बस यही तो मैं यही खाती रहती हूँ और अपने आप को खुश करती रहती हूँ। इस वीकेंड को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने की मैंने कोशिश किया। मैंने अपनी असाइनमेंट बनाई है, मैं अपने पूरे वीक के कपड़े जो हैं वो प्रेस किए हैं, यूनिफॉर्म प्रेस किए हैं, ताकि मेरा वीकेंड जो है वो थोड़ा प्रोडक्टिव रहे और नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। ये था हमारा आज का दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।